अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खैरियत से रखे और अपने घरों में खुश रखे। कल जी हमारी तरफ बहुत शदीद आंधी आई है। अल्लाह करे कि आप लोगों की बचत हो गई हो। हमारा तो बहुत ज़्यादा नुकसान किया आंधी ने। ये जो हमने बनाया था मिट्टी का किचन, बड़ी मेहनत से मेरे बच्चे ने बनाया, बेचारे ने। इतने दिन हम लगे रहे, सारे बच्चे भी तकरीबन हेल्प करवाते रहे, मैं, मेरा बेटा। ज़्यादा मेरे बेटे का रोल था, लेकिन आंधी ने ये सारा कुछ ख़राब कर दिया और हमारा ये जो मिट्टी का किचन था ये तकरीबन सारा ही ख़राब हो गया है। अब हमें ये इसको दोबारा बनाना पड़ेगा। और जो पौधे टूटे हैं वो अलहदा, और फ्रूट वाले पौधों का भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। इतनी तेज़ आंधी थी कि दरवाज़े बंद करके हमें अंदर ही छुप के बैठना पड़ा। बाहर निकलने का कोई चांस नहीं था। जो चीज़ें रह गई वो ज़ाया हो गई, जो अंदर थी सिर्फ उनकी बचत हुई है। इतने ज़्यादा दरख्त, इतने ज़्यादा पौधे ख़राब हुए हैं, इतना नुकसान हुआ है। अल्लाह माफ़ करे और अल्लाह बचाए कि आइंदा इतना नुकसान हमारा कभी ना हो, ना किसी और का हो। इतने फल गिरा है पौधों का। ये देखें, ये हमारा लीमू था, इसने इतना फल उठाया हुआ था और तकरीबन इसका आधा फल तो ख़त्म हो चुका है, सारा गिर चुका है। जो शायद बहुत छोटे पौधे थे वो बचे हों, अदरवाइज़ सारे पौधे जो हैं फ्रूट वो गिर चुके हैं। ये हमारा इतना बड़ा लीमू का पौधा वो जड़ से ही उखड़ गया है सारा। ये हमारा नीम का दरख्त था जिसके ऊपर से सारी टहनियाँ टूट गई हैं और कुछ भी नहीं छोड़ा आंधी ने। अब हमें ये भी मसला दरपेश आ रहा है कि हमारी छाँव का क्या बनेगा। गर्मियों में जब लाइट नहीं होती या अक्सर हम छाँव पे ही बैठते हैं। अभी आंधी इतने ज़्यादा दरख्त तोड़ के चली गई है हमारे। अब हम कहाँ बैठेंगे और कैसे दोबारा अपनी छाँव का बंदोबस्त करेंगे, ये दोनों ही सवालिया निशान है हमारे लिए। और जिन लोगों का और बहुत सारा नुकसान हुआ होगा, क्योंकि कच्ची दीवारें और कच्ची चीज़ें वो भी बहुत ज़्यादा टूटी होंगी लोगों की, तो अल्लाह पाक सबको सानियाँ दे। हमारे बहुत ज़्यादा दरख्त ज़ाया हुए हैं, ये इतने बड़ी टहनियाँ टूट गई हैं सफ़ेदों की, आमों का फल जो थोड़ा बहुत था ऊपर वो भी सारा गिर चुका है, कुछ भी नहीं बचा। और बाद में हमें बड़ी मुश्किल भी हुई। बहुत सारी टहनियाँ तो हमने उठा ली, बहुत सारे पौधे जो टूटे हुए थे, और बहुत सारे बच गए हैं जो अभी भी यहाँ पड़े हुए आपको नज़र आएंगे। इतने ज़्यादा दरख्त टूट के यहाँ के दरख्त थे और उड़ उड़ के इतनी दूर गए हैं ना, और काफ़ी मुश्किल पेश आई है। हमारा इतना ज़्यादा जो हमने भूसा इकट्ठा किया हुआ था गाय भैंसों के लिए वो भी उड़ उड़ के चला गया है। दरख्तों के पत्ते इतने ज़्यादा ख़त्म हो गए हैं, यानी बहुत तेज़ आंधी थी, इतना कुछ उड़ा के ले गई है। और शुक्र है कि इंसानों या जानवरों की बचत हो गई है कि उनके ऊपर दरख्त नहीं गिरे। शुक्र है कि हमने उससे पहले आंधी से अपने जानवर जो दरख्तों के नीचे बांधे हुए थे वो छोड़ के हमने बांध दिए थे अपने उधर, जहाँ हम शाम को बांधते हैं वहाँ उनके ऊपर दरख्त नहीं है, तो जानवरों की बचत हो गई। और बाकी बहुत सारा हमारा फ्रूट ज़ाया हुआ है। फालसा हमारा पहले भी बहुत थोड़ा था, लेकिन अब तो कोई एक आध दाना ही बच गया है, बाकी सारा फालसा भी ख़राब हो चुका है। और दरख्त भी बहुत ज़्यादा डैमेज हुए हैं। हमारे इर्द गिर्द भी बहुत सारे नुकसान हुआ है, हमारे इलाके में बहुत सारे लोगों का। और बड़े दरख्तों को तो बहुत नुकसान पहुंचा है, जो छोटे थे उनकी थोड़ी सी बचत हो गई है, बच गए हैं थोड़े से। और
جو تھے فروٹ والوں کا بہت زیادہ نقصان ہوا ہے، فروٹ بہت زیادہ ٹوٹا ہے، ضائع ہوا ہے فروٹ۔ اس دفعہ آم اتنا زیادہ نہیں تھا، لیکن جتنا تھا بہرحال اس کا بھی بہت نقصان ہوا ہے۔ اور پھر یہ جامن کی ٹہنیاں ویسے ہی تھوڑی سی ڈینجرس ہوتی ہیں اس حوالے سے، تو جامن کی بھی بہت زیادہ ٹہنیاں ٹوٹی ہیں، لیکن شکر ہے کچھ جامن بچوں کی کھانے کے لیے بچ گئے ہیں۔ اور اتنی بتایا میں نے آپ کو کہ آندھی تیز تھی کہ یہ دیکھیں یہ ٹہنیاں اڑ اڑ کے جامن کی یہاں پہنچ چکی، اور اتنا ہم سارا کچھ اپنے اٹھا بھی چکے ہیں سائیڈوں سے ٹہنیاں، لیکن ابھی تک بہت ساری پڑی بھی ہوئی ہیں۔ سارا مطلب پانی ہمارا بند ہو رہا ہے، جہاں جہاں زمینوں کو پانی اب لگ رہا تھا، بارش بھی ہوئی ساتھ، لیکن جدھر پانی جا رہا ہے تو وہ پانی رکا ہوا ہے صرف اس وجہ سے کہ آگے سے یہ جو ٹہنیاں ٹوٹی ہیں وہ سارے کھالوں نالوں کے اندر ٹہنیاں پڑی ہوئی ہیں، اور جب تک پراپر ان کی صفائی نہیں ہوگی تو وہ ٹہنیاں پڑی رہیں گی، جس وجہ سے پھر پانی نہیں جا سکتا، تو اس کی بھی پراپر صفائی کرنی پڑے گی۔ اور اس کے لیے ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ پھر جن لوگوں کو پانی لگ رہا ہوتا ہے زمین کو، پھر وہ سارے ایک دن مقرر کرتے ہیں اور پھر وہ اکٹھے ہو کے صفائی کرتے ہیں، تب پانی کلیئر ہو کے جاتا ہے۔ تو ابھی تک تو فی الحال سارے لوگ اکٹھے نہیں ہوئے اور نہ پانی کا کوئی ارینجمنٹ ہوا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں پانی بھی بہت تھوڑا ہے، اور جگہ جگہ پانی اٹک بھی رہا ہے۔ جہاں ہم نے کپڑے دھو لیے تھے اور بچے ہمارے کھیل رہے ہیں، کیونکہ بہرحال آندھی کی وجہ سے موسم تھوڑا بہتر ہو گیا تو ہم باہر تھے، لیکن بہت ساری چیزیں ٹوٹنے کے ساتھ ساتھ ہماری بجلی کے تاریں بھی بہت زیادہ ٹوٹ چکی ہیں، جس وجہ سے پھر ہمیں آج سارا دن یہیں بچوں کو نالے کے اوپر بٹھائے رکھا ہے۔ ادھر بات تھوڑی سی چل رہی تھی، کمروں میں تو بیٹھنے کا حال نہیں تھا، بہت زیادہ گرمی تھی، اس وجہ سے پھر حبس ہو رہی تھی، شاید گرمی تو اتنی نہیں تھی، تو بچوں کو ہم نے یہاں اٹھائے رکھا ہے۔ ہم یہاں 4 پائیاں لے آئے تھے اور اپنے تربوز بچوں نے آج توڑے ہیں، وہ کھائے ہیں، اور یہیں بچے بیٹھ کے انجوائے کر رہے ہیں۔ امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی، اور اگر پسند آئے تو لائک شیئر اور کامنٹ کر دیں۔ انشاءاللہ پھر آپ کے لیے لے کے آئیں گے کوئی اور نئی ویڈیو، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔